हेलो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट उर्वशी रौटेला। हम सबको पता है कि उर्वशी बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपनी लाइन की वजह से जान जाती हैं। वो इतने ज़्यादा झूठ बोल चुकी हैं अपने करियर में कि अब तो कोई उनकी बातों को सीरियसली भी नहीं लेता। और रिसेंटली उन्होंने एक ऐसा झूठ बोला है जो कि बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है और बहुत ज़्यादा फ़नी है। जब आप भी वो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उर्वशी डम तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्मार्ट भी हैं और मे बी वो ऐसे झूठ लाइमलाइट में रहने के लिए बोलती हैं। रिसेंटली उर्वशी ने बोला है कि उनका खुद का एक उर्वशी टेम्पल है और जिसमें लोग वर्शिप भी करते हैं और वो उनके लिए डेडिकेटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी। और इवन जो यहाँ पे इंटरव्यू ले रहा था वो भी उर्वशी के झूठ सुन सुनकर शौक हो रहा था और अंदर ही अंदर हंस रहा था। ऐसा लग रहा था वो भी अपनी हंसी को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्लिप में कि उर्वशी ने कितनी लंबी लंबी फेंकी है यहाँ पे और उन्होंने कैसे बेवकूफ़ बनाया है लोगों को टेम्पल का बोलकर। तो आप ये क्लिप देख लो। ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड हाँ, है? उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मेरी बस ये चाह है कि उनके भी टेम्पल्स हैं तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माय फैंस कुछ वहाँ पे कुछ हो। तो एक टेम्पल आपके यहाँ है, आपके नाम पे, आप चाहते हैं साउथ में भी आपके टेम्पल्स बने? हाँ, क्योंकि काम साउथ में हो रहा है ना, तो साउथ में होना चाहिए। टेम्पल आपका है, ये कहाँ एग्जैक्टली है आपका? ये बद्रीनाथ जब जाते हैं चार धाम की यात्रा करने के, तो बद्रीनाथ के ठीक अंदर जाकर के 1 किलोमीटर की दूरी में है। और वहाँ पे लोग माथा टेकते हैं? प्रॉपर मंदिर है आपके नाम? हाँ, उर्वशी मंदिर। तो माने माथा टेकते हैं और आपसे ब्लेसिंग लेते हैं? मंदिर है तो वही तो करेंगे। नहीं नहीं, हाँ, आपने देखा है लोग पैर छूते हुए कि उर्वशी रौतेला जी मुझे ब्लेसिंग दो, ऐसे बोलते हैं? देखो तो कैसे चिल्ला चिल्ला के कौन बोलता है। आप भी सोच रहे होंगे क्या वाकई ऐसा कोई टेम्पल है? तो गाइस, उर्वशी टेम्पल तो है। उत्तराखंड के एक गांव है जिसमें बद्रीनाथ से पहले एक विलेज आता है और उसमें एक उर्वशी टेम्पल है, लेकिन वो गॉडेस उर्वशी यानी कि अप्सरा उर्वशी के लिए बनाया गया था और उसमें पूजा पाठ होती है। वो उर्वशी रौटेला के लिए बिल्कुल भी बनाया नहीं गया था, लेकिन यहाँ पे उर्वशी रौटेला ने ऐसे शो किया है जैसे कि टेम्पल ख़ास उनके लिए बना है और वो कोई क्लियर आंसर नहीं दे रही थी। और दूसरा, उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए ये भी बोल दिया कि वो चाहती हैं कि साउथ में भी ऐसे टेम्पल्स हों। तो इनडायरेक्टली उनका ये कहना था कि वो ख़ुद को गॉडेस कह रही थी। इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है उर्वशी खुद से कि उसने अपने आप को गॉडेस से ही कंपैरिजन कर दिया और ये कहीं भी क्लियर नहीं करा कि ये जो टेम्पल है ये बहुत टाइम पहले अप्सरा उर्वशी के लिए बना था, उर्वशी रौटेला के लिए नहीं बनाया गया था। तो उर्वशी इस बात की वजह से फिर लाइमलाइट में आ गई। उन्हें पता है कि उन्हें मूवीज़ तो मिल नहीं रही, काम तो मिल नहीं रहा, तो कैसे उन्हें अपने आप को लाइमलाइट में रखना। रिसेंटली तो उन्हें डाकू महाराज के पोस्टर से भी निकाल दिया गया, जबकि उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की थी डाकू महाराज के। उसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी उनकी वर्शिप करते हैं और उनको हार पहनाते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले से ही हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक वो है दमदमाई माई करके, लाइक गॉडेस समथिंग, तो वहाँ पे भी माला चढ़ाई है। ऑन माई फोटोग्राफ्स माला चढ़ाई है, बॉयज़ और गर्ल्स अपने। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं। और फूल चढ़ाए हैं, प्रसाद चढ़ाया है। गाइस, आई थिंक दिस इज़ टू मच। कोई इंसान खुद को गॉडेस कैसे कह सकता है? कोई खुद को ये कैसे कह सकता है कि भाई फिक्स फोटोज़ पे फूल चढ़ाए हैं, चादर चढ़ाई है और प्रसाद चढ़ाया है? ये कैसे? ये तो इनडायरेक्टली वो ये इस चीज़ को कंफर्म कर रही हैं ऐसी बात करके कि मन्नत भाई लोग इन्हें कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं और इनकी वर्शिप करते हैं। और तो ये इस चीज़ को कंफर्म करिए कि ये टेम्पल इन्हीं के लिए बना है। तो दिट इज़ वेरी रॉन्ग। उर्वशी ने अपने करियर में अब तक इतने झूठ बोले हैं कि उनकी लाइफ पे एक पूरी बुक लिखी जा सकती है और उनका पूरा करियर इन लाइफ से फुल है। पता नहीं उनका पीआर टीम उन्हें ये सब करने का कहता है या वो खुद इतनी डम है और उनसे कोई भी क्वेश्चन भी हैंडल नहीं होता। इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चन कोई और पूछा जा रहा होता है, वो आंसर ऐसा देती हैं कि वो खुद से सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं और उनके झूठ पकड़े भी जाते हैं। और मीडिया ने तो अब उनकी डम स्टेटमेंट्स को सीरियसली लेना भी छोड़ दिया है। आखिर कब तक लोग उनकी डम स्टेटमेंट्स को नोटिस करते रहेंगे? लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स इतनी ज़्यादा वियर्ड होती हैं, जैसे कि ये टेम्पल वाली, कि लोग ट्रैक खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और कंट्रोवर्सी बन जाती है। तो सबसे पहला झूठ उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल 2 दफ़ा जीता है और वो हर टाइम ये शो करती हैं कि 2012 में उन्होंने टाइटल विन किया था और उनसे ये टाइटल
टाइटल छीन लिया गया बिकॉज शी वॉज अंडर एज। लेकिन उन्होंने कोई 2 बार मिस यूनिवर्स का टाइटल नहीं विन किया है और वो बिल्कुल एकदम इसके बारे में झूठ बोल रही हैं। तो एक्चुअली उनको अप्लाई करने से पहले अपनी एज को देखना चाहिए था, क्योंकि ये इतना बड़ा हाई लेवल पे शो है तो इसकी एज क्राइटेरिया को तो देखना ही चाहिए था। 18 साल का होना था। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं 17 साल की हूँ जब मैं जीत चुकी हूँ। मुझे होना था 18 साल, मैं 21 दिन छोटी पड़ गई थी। सुष्मिता सेन, द फॉर्मर मिस यूनिवर्स, शी टोल्ड मी उर्वशी यू कैन नॉट गो। एंड इन द एंड मोमेंट, जीतने के बाद, गेटिंग द क्राउन, गेटिंग द एंटायर प्राइजेस, यू वर टोल्ड कि आप नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ एज फैक्टर। अगर कोई कम उम्र का है, इक्वली डिजर्विंग है, किसी ने बाकी कंटेस्टेंट्स को बीट करके अगर कोई कंपटीशन जीता है, आई फील दैट पर्सन इज इक्वली डिजर्विंग। अब उर्वशी से ये टाइटल ले लिया गया था और ये टाइटल किसी और को दे दिया गया था 2012 में, और कोई 2 दफ़ा उर्वशी ने ये टाइटल विन नहीं किया। और इसके बाद तो मिस यूनिवर्स इंडिया का नेम ही चेंज करके मिस दीवा रख दिया गया था, क्योंकि इसके जो राइट्स थे वो किसी और ने बाय कर लिए थे। तो उर्वशी ने बिल्कुल एकदम ये झूठ बोला है। और उसके मिस दीवा उन्होंने विन किया था 2015 में, लेकिन उसके बाद उन्होंने मिस यूनिवर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है उसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसकी वो टॉप 16 की लिस्ट में भी क्वालिफाई नहीं कर चुकी थी। तो ये मिस यूनिवर्स का टाइटल 2 दफ़ा उन्होंने कहाँ से जीत लिया। और ये मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल का तो अब नाम ही तब ख़त्म हो गया था, मिस दीवा के नाम से इसे जाना जाता था। तो ये था उर्वशी रौतेला का फर्स्ट लाई जो कि उन्होंने अपनी इंस्टा की बायो में लिखा था, और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी थी। और बिल्कुल भी ये टाइटल उन्हें नहीं मिला था। ये एक बहुत बड़ा लाई था उर्वशी की तरफ से, लेकिन ये बिल्कुल स्टार्टिंग थी तो इसको बहुत ज़्यादा हाइप भी मिली थी इस बात की वजह से। दूसरा झूठ, उर्वशी ने फिर एक और झूठ बोला कि वो IITN भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपीयरेंस दी थी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और वो ये शो करती हैं कि वो IITN उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, और ऐसा कुछ नहीं है। फिर कंट्रोवर्सी हुई जब वो अपना एक केक कट करी थी जो कि दिखने में गोल्ड कलर का था, तो उन्होंने 3 करोड़ उसकी प्राइस बताई, और जब एक्सट्रीमली एक्सैजरेट करके बताया, जबकि वो इतने का नहीं था। और बेकर्स कमेंट्स कर रहे थे, हाई फाई बेकर्स भी ये कह रहे थे 17,000 to 20,000 तक का केक होगा, 2-3 करोड़ तक का, लाख तक का भी नहीं है। ये सिर्फ हेयर ब्रश गोल्ड पेंट से बनाया गया था, रियल गोल्ड से ये केक नहीं बनाया गया था। तो उर्वशी ने केक को लेकर भी झूठ बोला। पता नहीं वो इतने लंबे लंबे क्यों फेंकती हैं, जबकि उन्हें पता भी है कि उन्हें ट्रोल होना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि वो हाइप में रहने के लिए जान के ऐसी डम स्टेटमेंट्स देती हैं बोल। और फिर कंट्रोवर्सी हुई उनके ऋषभ पंत के साथ, जब वो ऋषभ पंत के बारे में कहती थी कि वो उनसे मिलने आते हैं, लेकिन उर्वशी क्योंकि शूट में बिजी थी तो वो आरपी से नहीं मिल सकी। और आपको ये भी बता दूं कि वो आरपी बोलती थी ऋषभ पंत को। बहुत ज़्यादा उन्होंने फेक लाइज अपने पास से बनाए ऋषभ पंत के बारे में। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि वो शूट करते हुए सो गई, जब उन्होंने उठ के देखा तो 18 to 20 मिस कॉल्स आई हुई थी ऋषभ पंत की। तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा ऋषभ पंत के लिए, और उन्होंने ऋषभ पंत से फिर अपोलोजाइज़ भी किया था। पता नहीं क्या क्या स्टोरीज़ वो खुद से घटती रहती हैं। और जब ये बातें ज़्यादा बढ़ गई तो ऋषभ पंत ने एक स्टोरी अपलोड की, इट्स फनी हाउ पीपल लाई इन इंटरव्यूज जस्ट फॉर सम meager popularity and for hitting the headlines, said how some people are so thirsty for fame and name, may God bless them। मेरा पीछा छोड़ो बहन, झूठ की इंतहा है। और उसके बाद उर्वशी रौतेला का सबको पता लग गया कि उर्वशी ने झूठ बोला है। तो उर्वशी ने भी कुछ रिस्पॉन्स किया, छोटू भैया शुड प्ले बैट बॉल, मैं कोई मुन्नी नहीं हूँ बदनाम होने विद यंग की जो डार्लिंग टेल, ये रक्षाबंधन मुबारक हो भी आरपी छोटू भैया, कुकर हंटर, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ साइलेंट गर्ल, लव उर्वशी रौतेला, यू आर वन एंड SIC। तो उर्वशी का रिप्लाई कितना फ़नी था, कितने फ़नी वे में उन्होंने इररेलेवेंट वे से यहाँ पे ऋषभ पंत को रिप्लाई कर खुद की ही इंसल्ट करवा ली। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि परवीन भाभी का एक बायोपिक आ रहा है और उसकी मेन लीड पे है उर्वशी रौतेला, और अपने पास ही डायरेक्टर को भी बना दिया। जब रिसर्च की गई तो पता लगा ऐसी कोई मूवी नहीं है और ना ही उर्वशी को ऐसा कोई लीड रोल मिला। रिसेंटली आपको पता होगा डाकू महाराज की पोस्टर से भी उर्वशी को निकाल दिया गया, और जो डाकू महाराज के मेन लीड पर हैं वो भी उर्वशी से कभी टी शूट हुआ नहीं, कभी कुछ करवा रहे हैं, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। उर्वशी ने जितनी हाइप क्रिएट की थी डाकू महाराज की, उतनी अब उर्वशी की इंसल्ट हुई है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इसके पोस्टर से ही उर्वशी को निकाल दिया। सो दिस वीडियो वाज अबाउट ऑल द कंट्रोवर्सीज एंड लाइज ऑफ उर्वशी रौतेला। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अब देखते हैं कि आगे भी उर्वशी खुद को चेंज करती हैं या कब तक वो ऐसे झूठ बोलती रहती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम फेम। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।